चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां थावर चंद गहलोत के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है। राज्यसभा के एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। तो थावर चंद गहलोत के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होगा। 6 महीने के भीतर ही उपचुनाव कराए जाएंगे। वहीं गहलोत 2018 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 2 अप्रैल 2024 तक था गहलोत का कार्यकाल, लेकिन थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया है। थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया है। चुनाव आयोग इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा। तो राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है। थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है। उनके इस्तीफे के बाद अब चुनाव होगा और एक सीट के लिए ये उपचुनाव होना है। छह माह के भीतर उपचुनाव कराए जाएंगे। तो राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है, चूंकि थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया है केरल से। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसमें 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। वहीं भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा। 2 अप्रैल 2024 तक का गहलोत का कार्यकाल था, लेकिन थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेंगे। अंकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव होना है। तो क्या केंद्र से कोई मंत्री इस सीट पर आ सकता है या फिर मध्य प्रदेश से ही कोई मंत्री इस सीट पर रहेगा? क्या कयास लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल थे, केंद्रीय मंत्री थे मध्य प्रदेश कोटे के थावरचंद गहलोत। राज्यसभा से इनको चुना गया था 2018 में, 2024 तक इनका कार्यकाल था। लेकिन अब जब उनको राज्यपाल बना दिया गया है, तो ऐसे में राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई। राज्यसभा की सीट के लिए 6 महीने के बीच के अंदर इनको कोई नया प्रत्याशी चुना जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा के बाद जो विधायकों की संख्या है, उस हिसाब से इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा, क्योंकि इनके पास विधायकों की जो संख्या है उसके आधार पर इनका कब्जा बरकरार रहने की बात तो है ही। इसके साथ साथ बात करें अगर किस प्रत्याशी को, तो संगठन जो तय करेगा, जिस व्यक्ति को खड़ा करना चाहेगा, इसकी उपयोगिता मानी जाएगी। उस व्यक्ति को भाजपा की तरफ से चुनाव में उतारा जाएगा, चाहे वो केंद्र से कोई व्यक्ति हो, चाहे राज्य से कोई व्यक्ति हो। जो भी व्यक्ति को संगठन चाहेगा कि इस व्यक्ति की ज्यादा उपयोगिता हो सकती है आने वाले वक्त, उसको राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस भी ये प्रयास करेगी कि वह भी इस सीट पर वह अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी, वह चाहेगी कि उनका प्रत्याशी दे। लेकिन संख्या बल चूंकि बीजेपी के पास जाना है, बीजेपी के संख्या बल के हिसाब से पूरी तरह ये बीजेपी आश्वस्त है कि उनका कब्जा बरकरार रहेगा। जी जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। 6 महीने के भीतर ही उपचुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा।